चलिए अब हम चैप्टर 13 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि जो लोनार उसकी मोटर बाइक है और गौरव है वो दोनों कहाँ कहाँ ट्रेवल किए। मुंबई से वो दिल्ली पहुँचे, कुछ कुछ सिटीज़ को क्रॉस करते हुए, स्मॉल टाउन और विलेजेस को क्रॉस करते हुए, और उसके बाद वो मनाली के बाद उसने कहाँ जम्मू कश्मीर होते हुए लेह तक ट्रेवल किया। फिर वहाँ लेह में जाके उसने स्टे किया है वो टेंट के अंदर, और अपनी मोटर बाइक को भी स्टे कराया। वहाँ उसने फूड लिया और एक स्लीप ली, उसके बाद वो मॉर्निंग में उठा था। हमने वहाँ तक पार्ट 1 कंप्लीट किया था। नाउ हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। Cold desert. At last, Lonar and I reached Leh. For the first time, I saw such an area, high, dry and flat, called a cold desert. लोनार ने और मैंने ये पहला एक्सपीरियंस किया था कि वो एक कोल्ड डेजर्ट जैसा फीलिंग आ रही थी। कैसी? कि वहाँ पर बहुत हाई एरिया है, ड्राई है और फ्लैट डेजर्ट जैसा है, मतलब वो फ्लैट एरिया है और उसको डेजर्ट जैसी फीलिंग आ रही थी, एकदम ठंडी जैसी। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होता है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड. और वहां पर उसको माउंटेन्स दिख रही थी, जो माउंटेन्स थी उनके ऊपर स्नो थी। वो कैसी फील आ रही थी उसको? कैप के जैसी, इसीलिए उसने यहाँ पे स्नो कैप्ड बोला है। स्नो कैप्ड माउंटेन मीन्स माउंटेन है जिनके ऊपर स्नो है और फ्लैट ग्राउंड है और वहां पर बहुत ठंडी है। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज. एज आई रोड slowly I found that I was being followed by a group of children. और जैसे ही वो लेह तक पहुंचा है वहां पर उसने देखा कि मैंने देखा कि एकदम शांति है वहां की स्ट्रीट में, वहां की गलियों में, और वहां पर ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज है। जो हाउसेज है उनका कलर कैसा है? वाइट है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं वो। फिर उसने अपनी बाइक को, अपनी राइड को स्लो किया और फिर उसने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कुछ बच्चे हैं, वो उसका पीछा कर रहे हैं, मतलब उसके फॉलो कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट झूले झूले मीनिंग वेलकम वेलकम. और वो बच्चे हैं वो वहां की लैंग्वेज में बोल रहे हैं झूले झूले. झूले झूले का मीनिंग है वेलकम वेलकम, मीन्स वो गौरव को वेलकम कर रहे हैं. दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनार. एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम. और वो मेरी लोनार को देख के अमेज फील कर रहे हैं, मतलब अचानक ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ अमेजिंग चीज आ गई हो और हर कोई चाहता था कि मैं उसके घर में आऊं. एट होम विथ ताशी. अभी हम देखेंगे कि वो कहाँ पर है, किसके घर पर है और क्या देख रहा है. ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम. ताशी एक नाम है एक पर्सन का, वो उसको अपने घर की तरफ ले गया. किसको? गौरव जानी को. वो उसने बोला कि आप मेरे घर की तरफ चलो. इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स. और उसका जो घर था वो 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर. और जो हाउस था वो किसका बना हुआ था? स्टोन का बना हुआ था. और ऐसा फील आ रहा था कि वो जो स्टोन है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. द वॉल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. द हाउस looked like a shed from inside with a lot of hay. वहाँ के वो जो घर थे, जो उसकी वॉल्स थी, वो किससे कोटेड थी? वो एक मड की लेयर से कोटेड थी. और जो शेड थी वो अंदर की तरफ है, मतलब उसके अंदर क्या था? उस हाउस में जो स्टोर था वो उसमें घास रखी हुई थी. हे मतलब सूखी घास, मतलब चारा जो जानवर खाते हैं, वो स्टोर किया हुआ था. वी टुक द वुडन स्टेप एंड रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर. फिर हमने जो वुडन स्टेप थी मीन्स लकड़ियों की सीढ़ियां थी, उससे ऊपर की तरफ गए. देयर दिस इज वेयर वी स्टे. जहां पर हम रहे मीन्स हमने वहां स्टे किया. एक्सप्लेन तासी. तासी ने एक्सप्लेन किया. द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर और आर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है मीन्स उसका 2 स्टोरीज का हाउस था. फर्स्ट स्टोरी थी, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था वो एनिमल्स के रहने के लिए और उसकी जरूरत का सामान रखने के लिए वो यूज करते थे. समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर. और जब भी बहुत ठंडी होती है तो वो भी क्या करते थे? ऊपर रहने की जगह नीचे रहने चले जाते थे. आई नोटिस्ड दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज. और मैंने नोटिस किया जो उसका ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे एनिमल्स और जो स्टोरेज रखते थे, वो उनकी जरूरत का सामान रखते थे, वहां पर कोई विंडो नहीं थी. मैंने ये चीज नोटिस की. थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग. और जो ट्री ट्रंक्स है, मतलब ट्री का जो तना होता है, ट्रंक होता है, वो मोटे मोटे उसके क्या बनाया हुआ था? उसने उसकी रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था. रूफ मतलब छत. किसी भी हाउस की रूफ को अगर किसने बनाया है? उन्होंने ट्री ट्रंक से, लकड़ी से.
ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। ताशी मुझे लेकर गया और उसने अपनी छत दिखाई मुझे। वॉट अ व्यू, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड। और फिर जब छत पे जाने के बाद उसने चारों तरफ देखा तो उसको वैसी ही रूफ्स दिखाई दे रही थी चारों तरफ, तो उसको अच्छा फील हो रहा था कि क्या एक जैसी रूफ है, और उसको वो चारों तरफ वही दिखाई दे रही थी। On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stack of paddy, and on some cow dung cake were लेट आउट टू ड्राई। वहाँ छत पर उसको क्या देखने को मिला कि सबकी छत पे है ना ड्राई चिली, मतलब रेड चिली है वो ड्राई हो रही हैं, ऑरेंज कलर के पंपकिन्स है, कद्दू है वो सूख रहे हैं, कहीं पे कॉर्न है वो सुखाए जा रहे हैं, और कहीं पे जो है काऊ का डंग, मतलब काऊ डंग मीन्स काऊ का जो गोबर होता है जिससे क्या बनाते हैं वो कंडे बनाते हैं, वो वहाँ पे सूख रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेड ताशी। ताशी ने क्या बोला कि जो हमारी छत है, रूफ है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो समर सीजन है हम उसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्यों ड्राई करके रखने से, वी स्टोर देम फॉर विंटर व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये हम क्यों स्टोर करके रखते हैं, समर में हम इनको सुखा के और स्टोर करके रखते हैं कि जब बहुत ठंडी आती है तो वो ठंडी के सीजन में उनका उपयोग कर पाए, विंटर के सीजन में उनका उपयोग कर पाए। क्योंकि विंटर के सीजन में कई बार ऐसा होता है कि विंटर या स्नोफॉल की वजह से उनको वो फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो समर में क्या करते हैं, उनको ड्राई करके उनको स्टोर करके रखते हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फॉर द कोल्ड। और उसने फील किया जब वहाँ खड़ा था कि वहाँ के जो घर हैं उनका एवरी पार्ट, उनका हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली कुछ ना कुछ पर्पस से उसको बिल्ट किया गया है जो कि उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। और ये मुझे समझ में आया कि उनकी जो वॉल्स है वो थिक वॉल क्यों रखी गई हैं, लकड़ी से उनका रूफ क्यों बनाया गया है, जिससे वो विंटर में मतलब सर्दी में उससे प्रोटेक्ट रह सके। उनकी जो सीलिंग है, छत है, वो भी वुडन की बनी हुई है जिससे वो कोल्ड को प्रोटेक्ट रख सके, कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। नाउ पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पीपल है जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसने फिर आगे की जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट की है। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, मतलब अब वो और ऊपर की तरफ जा रहा है। लोनार हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountain road at many places there were no roads at all। मीन्स उसकी जो मोटर बाइक है, लोनार है, उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि जो रोड से कहीं पे रोड्स थे कहीं पे नहीं थे, और रॉकी माउंटेन होने की वजह से वो ऐसे उबड़ खाबड़ रोड थे। zigzagging मतलब उबड़ खाबड़ जैसे रोड थे, ऊपर नीचे। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चैंगटांग। दिस प्लेस is at a height of almost 5000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally। फिर उसने जब आगे की तरफ मूव किया, वो कहाँ पे पहुंचा, चांगटांग एक जगह का नाम है जो रॉकी प्लेन्स है, मतलब पथरीली जगह है, प्लेन है। दिस प्लेस इज, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5000 मीटर है। मीन्स ये 5000 मीटर उसकी हाइट है जो सी लेवल से हम मापते हैं, और ये बहुत ऊंचाई है। वहां पर उसको नॉर्मली ब्रीथ करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, और वहां पे उसको कैसा फील हो रहा था, थोड़ा हेडेक जैसा फील हो रहा था और वीक फील हो रहा था क्योंकि उसको वहां पे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight। और इस एरिया में जब उसने ट्रेवल किया जहाँ पे उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पे सिंगल ह्यूमन बीइंग मतलब शायद ही कोई इंसान होगा जो उसको देखने को मिला। नो पेट्रोल पंप, नो मशीन्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। वहां पे उसने देखा कि कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, और वहां पे जो क्लियर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था उसको, और उसके चारों तरफ उसको लेक दिखाई दे रही थी। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ड लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड।
बहुत सारे दिन और रात पास होने के बाद, निकलने के बाद लोनर और मैंने मूव किया, आगे की तरफ मूव किया, कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर माई फ्लैट ग्रासी लैंड मैनी शीप एंड गॉट्स वर ग्रेजिंग देयर। फिर जब वो एक मॉर्निंग में उसने अचानक से देखा कि वो कहाँ पहुंचा है, एक फ्लैटी ग्रासलैंड पे पहुंचा है। वहां पे उसने देखा कि बहुत सारी शीप्स और गॉड्स हैं, वो ग्रेजिंग कर रही हैं, मतलब घास खा रही हैं, जिसको हम चरना बोलते हैं। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट, और कुछ और आगे जाने के बाद उसको क्या मिले, कुछ टेंट देखने को मिले। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। तब उसे लगा कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। इतनी दूरी पर उसने जाकर देखा कि टेंट में लोग रह रहे हैं, ऐसा उसने देखा कि इतनी दूरी पर लोग हैं। द छंगपा, अब ये जो छंगपा है वो क्या है उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। मीन्स जो उसने टेंट देखे उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो है छंगपा। मीन्स एक जाति का नाम है छंगपा जो उन टेंट हाउसेज में रह रहे हैं। देयर आई मेट नामग्याल and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. माउंटेन्स में जो उन टेंट हाउस में रहते थे, उन्होंने नामदयाल से पूछा, आया और उसने पूछा कि ये छांगपा ये क्या है। तो उसने बताया कि एक प्रकार के लोग हैं जो रहते हैं। द छांगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल। उस प्रजाति में केवल कितने लोग हैं, केवल 5000 पीपल्स ही हैं। और द छंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड सीप्स, और वो लोग हमेशा अपनी सीप और गॉड के साथ ही मूव करते हैं। इट इज फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। और उनको उसी से उसकी नीड पूरी हो जाती है, क्योंकि जो गॉट और सीप से हैं उनसे उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और उनकी स्किन है वो उनके स्वेटर, कोट्स और टेंट बनाने के काम आ जाती है। So if a family has more animal, it is considered more rich and important। और जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, मतलब जितने ज़्यादा सीप्स और गॉड्स होते हैं, वो उतना ज़्यादा रिच मतलब अमीर समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी लाइफ है वो उन पर ही डिपेंडेड है। इसलिए जितने ज़्यादा उनके पास एनिमल्स हैं वो उतने ज़्यादा रिच हैं, ऐसा होता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड दे गेट वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वुल। और उनके पास जो स्पेशल गॉड है उनसे जो वुल मिलती है उसको पाशमीना वुल बोलते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। द छंगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गॉड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। सॉफ्टर हेयर मीन्स जो छंगपा हैं वो क्या करते हैं, अपनी गॉड को हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, क्या करवाने के लिए, चराने के लिए, जिससे उनकी जो फर है, मीन्स उसकी जो स्किन से जो फर होती है वो और सॉफ्ट हो। They stay high up on these mountains in very difficult condition because that is where these gods can live. This is their life and their livelihood। और यही उनकी लाइफ है कि वो गॉड के साथ में रहते हैं, उनको चराते हैं, और उनकी गॉड उनके साथ में रहती है। यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में उन माउंटेन्स पर वो रह रहे हैं। I was carrying very little of my belongings on my motorcycle। फिर जो गौरव जानी है वो बता रहा है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ अपनी कुछ जरूरत का सामान ही ले जा पाता हूँ। बट द छंगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक। पर छंगपा जो है वो क्या करते हैं, हॉर्स और याक पर अपना पूरा जरूरत का सामान लेकर चलते हैं। It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead। और उनको केवल 2-2.5 घंटे लगते हैं जो अपना सामान पैक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। Within no time they put on their tent at the chosen place, the luggage is unpacked and their home आर रेडी। और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद अपना लगेज है मतलब अपना सामान है वो अनपैक करते हैं और अपने टेंट्स को लगाते हैं और उनका होम रेडी हो जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड नामग्याल। यहाँ पर जो नामग्याल है वो उसको बोलता है, किसको, गौरव जानी को बोलता है कि यू आर मोस्ट वेलकम, मतलब आपका यहाँ पे स्वागत है। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप्ड टेंट। और वो मुझे अपने बिग कोन के शेप में जो टेंट होता है लाइक दिस, वो अपने टेंट में उसको लेकर गया। दे कॉल देयर टेंट रेबो। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्राइप विच आर स्टिचेस टुगेदर। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइस स्ट्रॉन्ग विंड्स। और वो जो टेंट में लेकर गया उस टेंट को क्या बोलते थे वो, रेबो। रेबो इज द नेम ऑफ टेंट हाउस
जो किससे बना हुआ था, याक के हेयर को बुनकर बना हुआ था, और वो उनकी स्ट्राइप से बना हुआ था, जो उनको स्ट्रांगली वार्म रखता था, प्रोटेक्ट करता था किससे, जो आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, मतलब बहुत ठंडी हवा होती है जिनको हम बर्फीली हवाएं बोलते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट रखता था। आई सो दैट द स्ट्राइप्स वर टाइटली टाइड विथ 9 स्टिक, और उसने देखा कि जो उसकी स्ट्राइप्स हैं, टेंट की जो स्ट्राइप्स हैं, वो 9 जो उसकी स्टिक्स हैं, 9 लकड़ियां हैं, उनसे उसको बंधा हुआ है। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, और उनका जो ग्राउंड है वो 2 फीट तक गहरा बना हुआ है, मतलब 2 फीट का गड्ढा है। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और जो टेंट है वो उसके हायर पार्ट में है, मतलब जो ग्राउंड है वो उन्होंने 2 फुट खोदा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने टेंट लगाया हुआ है, जिससे वो टेंट ऊपर की तरफ है। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये पाशमीना वुल से बनी हुई शॉल है जो बहुत गर्म होती है और वर्ल्ड में फेमस है। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. फिर उसने वो जैसे ही टेंट हाउस के अंदर गया तो उसने देखा कि वो पूरी तरह खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि जब उसने अपनी टेंट लगाया था तो उसमें तो वो हार्डली उसके अंदर ही आ पा रहा था। यहाँ पे उसने ये चीज फील की, इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, आई ऑल्सो सॉ दैट द रेवो वॉज एज अ बिग एज अ रूम फॉर माई फ्लैट इन मुंबई। और उसने फील किया कि ये जो टेंट हाउस है वो मुंबई के फ्लैट के बराबर है, मतलब इतना बड़ा है वो। It was held up by 2 wooden poles in the middle, और उसके बीच में मिडल में 2 पोल लगे हुए थे। There was an opening to let out the smoke from the चूल्हा, और चूल्हे के लिए वहां पर एक ओपनिंग भी बनाई हुई थी जिससे चूल्हे का धुआं निकल सके। नामग्याल told that the design of this टेंट इज मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। नामदयाल ने उसे बताया कि ये जो हमारा टेंट हाउस है उसका डिजाइन कम से कम हजारों साल पुराना है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चंगप्पा फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो टेंट हाउस है वो उनको बहुत एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, उससे सेफ रखता है चंगप्पा को। How cold must it be in winters? The temperature drops many degrees below zero. The winds blow at 70 km/h. Imagine if you were on a bus which was going on this speed. How far from your house would you reach in 1 hour? Means कि वहाँ पे जो ठंडी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, 0 डिग्री से काफ़ी नीचे चला जाता है वहाँ का टेम्परेचर, और जो हवाएं हैं वो 70 km/h की स्पीड से चलती हैं। अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप 70 km/h की स्पीड में एक बस में बैठे हुए हैं और उसमें आप कितनी दूर अपने घर से 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएंगे, आप ये इमेजिन करो। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉट। रेबो के पास में गॉट और शीप को रखने का एक प्लेस था। चंगप्पा कॉल्स, चंगप्पा उसको क्या बुलाते थे, द लेखा, उसको लेखा बुलाते थे। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स, ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। जो लेखा है वो एक स्टोन की बनी हुई वॉल है जहाँ पर शीप्स और गॉट को रखा जाता था, और वहाँ की लेडीज और यंग गर्ल्स है वो उनको लेकर जाती थी चराने के लिए, और हर एनिमल पर एक स्पेशल, हर फैमिली ने अपना एक स्पेशल मार्क लगाया हुआ था जिससे वो उनकी पहचान कर सके। फॉर द चंगप्पा देयर एनिमल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, चंगप्पा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एनिमल्स हैं, वही उनका लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो फार्मिंग में उनको हेल्प करते हैं और वो सारी चीज़ें उनको मिलती हैं जो उनकी नीड है, बेसिक नीड्स हैं, मीन्स मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें उनको एनिमल से मिलती हैं। अभी हम देखेंगे टुवर्ड्स श्रीनगर। अब वो कहाँ जा रहा है गौरव, कहाँ, श्रीनगर की तरफ जा रहा है। आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चंगप्पा बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। मैंने थोड़ा सा ही चंगप्पा के साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे मतलब वो सैडली बोल रहा है कि अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक माई वे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरी जो रिटर्न जर्नी है उसमें ये बहुत स्पेशल पार्ट होगा। टुवर्ड्स टाउन विच लुक्ड like a totally different world. This time I took a different route from Leh. और उसने इस बार क्या किया कि ले की जो डिफरेंट रूट है वहां से उसने रिटर्न करने का प्लान किया। I was going towards श्रीनगर वाया कारगिल, और वो कारगिल और श्रीनगर होते हुए वापस जा रहा है। I saw many more amazing buildings and different house. उसने डिफरेंट टाइप के हाउस देखे और बिल्डिंग्स देखी। I stayed in श्रीनगर
फॉर अ फ्यू डेज, उसने श्रीनगर में कुछ दिन तक स्टे किया. आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर, दे टुक माई हार्ट अवे. सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन वाटर. आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज, सी माई फोटो एल्बम. और श्रीनगर में उसने देखा कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं अलग अलग टाइप के हाउस बना के, और वहाँ पे जो वाटर है मतलब पानी है उसमें भी लोग रह रहे हैं हाउस बना के. तो ये उसको हार्ट अवे मतलब उसके दिल को छू गई, ऐसे एक्सपीरियंस था. यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसने श्रीनगर के जो डिफरेंट हाउस हैं उसके फोटो एल्बम लिए हैं. यहाँ पे बोट हाउसेज हैं जो पानी के अंदर बोट में हाउस बना के रहते हैं. और ये यहाँ पर एक जो ब्यूटीफुल वुड कार्विंग है, मतलब यहाँ पे एक जिगजैग पजल के जैसे बनाया हुआ है जिसको वो खतम्बान बोलते थे. और कुछ विलेजेस हैं कश्मीर के जहाँ पे हाउस हैं, वो उनका पिक्चर भी उसने लिया हुआ है. ये डिफरेंट टाइप के हाउसेज हैं जो बहुत पुराने हैं, लकड़ी के बने हुए हैं. Now, when I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kind of houses and lifestyle. जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसको इतने तरीके के हाउसेस देखने को मिलेंगे और उसको इतना अलग फील होगा. I had a wonderful experience of living on the mountain in Leh and another of living on water in Srinagar. उसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला. कहाँ पे? माउंटेन इन ले की माउंटेन में और श्रीनगर के वाटर में, मतलब श्रीनगर में जो वाटर में लोग रह रहे थे वो एक उसके लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था. आई सो हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट. और उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे हाउसेज बना के रखे हैं और अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं. अब उसकी रिटर्न जर्नी है कि वो वापस आ रहा है, उसके बारे में उसने बताया है. अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन. अब मुझे वापस आगे की तरफ जाना है, मूव ऑन करना है. इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक हैव बीन सीन इन मुंबई. और उसने जम्मू में जो हाउसेज देखे वो मुंबई के जैसे ही थे, मतलब मुंबई सिटी में जैसे हाउसेज थे वैसे ही उसको देखने को मिले. वो सीमेंट, ब्रिक, स्टील, ग्लास इन सारी चीज़ों से बने हुए थे. दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थे. बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउस आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर. बट वो वैसे स्पेशल नहीं थे जैसे उसने लेह और श्रीनगर में वैसे हाउस देखे थे. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनार एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई. और ये लंबी जर्नी के बाद मैं और लोनार, मतलब मैं और मेरी मोटर बाइक, वह मुंबई के पास पहुंचने ही वाले थे. माई हार्ट फेल्ट हैवी. और मेरा जो हार्ट है बहुत हैवी फील कर रहा था. क्यों? जब भी हम जैसे कहीं घूम के अच्छी जर्नी करके आते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस करके आते हैं, तो हमें थोड़ा हैवी फील होता है कि हम क्यों वापस आए. वो एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक. मैं और मेरी मोटरसाइकिल चाहते थे कि कभी हम वापस ना आए. I was happy that I had learned the experience so many new things. और मैं बहुत खुश था कि मैंने वहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस देखा, नया एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी. I had also brought back some memories in my camera. और मैंने मेमोरीज को अपने कैमरे में कैप्चर किया. And of course this was not the end. Next time when Lonar and I get bored of the city, we will again सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी. और ये लास्ट नहीं था, मतलब मैं आगे फिर भी कभी भी हम बोर हो जाएंगे तो मैं और लोनार वापस से मुंबई से बाहर कहीं नई जर्नी स्टार्ट करेंगे. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. तो इसमें हमने डिस्कस किया है हमारी जर्नी के बारे में कि जो जानी है, गौरव जानी और लोनार उसकी मोटर बाइक, वो कहाँ की तरफ गए. उसने डिफरेंट शेल्टर्स देखे. दैट इज द टॉपिक. नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड. थैंक यू.